नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 146 दिन लगभग फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को हो गए हैं, लेकिन चारों तरफ खामोशी और चुप्पी है। सोचिए, तानाशाह जब अपनी क्रूरता पर आता है और अपनी सारी हदें पार करता है तो कितना कुछ खत्म कर देता है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर में 80% तक गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जो गाजा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, जहां पर बिल्डिंगें हुआ करती थी, जहां पे चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां पर खामोशी, चीखे, लाशें और न जाने कितने पीड़ित महिलाओं का दर्द झलक रहा है। सोचिए, 360 दिन से भी ज्यादा वहां पर बच्चे भुखमरी से मरने के लिए मजबूर हो गए हैं और कैसे खाने पीने की चीजों को इजरायली सैनिक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, बर्बरता की हदें इतनी पार हो चुकी हैं। कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी को बचाए रखने के लिए इतना नरभक्षी बन सकता है कि उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने तमाम वो हदें पार कर दी, तमाम मानवता शब्द के चीथड़े उड़ा डाले और कैसे वो मासूम बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मस्जिदों को उड़ाने का अंजाम लगातार देते रहते हैं। सोचिए, नेतन्याहू की जो करतूतें हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम लोग धमकियां और चुनौतियां दे देकर थक गए, लेकिन सोचिए, नेतन्याहू की जो बेशर्मी है वो किस तरीके से सारी हदों को पार कर और कैसे मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, युवाओं पर, उस गाजा पर जहां पे एक समय पे खूबसूरती हुआ करती थी, जहां पे हंसी खिलखिलाती थी, जहां पे तमाम बच्चे जो हैं वो खेला करते थे, आज उसी जगह पर कैसे चीखे, लाशें और कैसे खूनी होली खेली जा रही है। सोचिए, लगातार लोग सोशल मीडिया पर इसका अपडेट दे रहे हैं। हम वीडियो आपको YouTube गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए, जब आप इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मासूम बच्चे भुखमरी की वजह से कैसे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानी तक को पीने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, आटा तक नहीं बचा, चावल तक नहीं बचा है। वहां पर ब्रेड के पैकेट तक को इजरायली सैनिक कैसे अपने टैंकों से बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, कैसे दुकानों में बचा कुचा राशन, एक आध बिस्किट के पैकेटों को भी मासूम बच्चों के हाथ से छीन कर उनको खत्म कर रहे हैं। क्या ये होता है इंसाफ? क्या ऐसे बचाई जाती है कुर्सी, या ऐसे बचाया जाता है सत्ता, या ऐसे बचाई जाती है पावर कि आप किसी देश को कमजोर, लाचार, बेबस कर उसको अधमरा कर दीजिए, पूरी गाजा को, पूरे फिलिस्तीन को शमशान घाट में तब्दील कर दीजिए और फिर आप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाइए। सोचिए, नेतन्याहू को अपनी करतूतों पर शर्म आनी चाहिए। जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो खूनी स्याही से लिखा जाएगा। उसके किरदार पर वो तमाम आरोप लगे होंगे जो उसने इस जीवन में अपनी तमाम कुर्सी को बचाए रखने के लिए अपने इस किरदार पर खून के दाग लगाए हैं। सोचिए, किस तरीके से युद्ध के 147वें दिन फिलिस्तीन रेजिडेंट ने गाजा शहर में अल तायंतोन के दक्षिण क्षेत्र में एक आईडीएफ सैनिक को मार गिराया। विभिन्न हथियारों के साथ खान यूनिस शहर में आईडीएफ के साथ भयंकर संघर्ष किया। नियमित 60 मिमी मोर्टार गोलों से कैसे आईडीएफ की एक सभा पर बमबारी की। इससे पहले इजराइल ने रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद को नमाज पढ़ने वाले फिलिस्तीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। प्रतिरोध के दबाव में प्रतिबंध हटा दिए गए थे। इजराइल ने गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। इसमें पराजित आईडीएफ के मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में याद किया जाएगा। कैसे वहां के अस्पतालों को खत्म किया जा रहा, मस्जिद को खत्म कर दिया गया, स्कूलों पर आज सोचिए 146वां दिन है, आज स्कूल को भी नष्ट कर दिया गया। गाजा में लोग जो है वो टूटी हुई इमारतों की शरण ले रहे हैं, उसकी छत्र छाया में जा रहे हैं, लेकिन उसको भी खत्म करने की कोशिश लगातार इजराइल और इजराइल की सैनिक कर रहे हैं। आज सुबह उत्तरी गाजा पट्टी पर अल रशीद स्ट्रीट पर खाद्य सहायता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। फिलिस्तीन पर आईडीएफ द्वारा की गई गोलीबारी के बाद 70 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और 250 से अधिक घायल हो गए। सोचिए, किस तरीके से खाने पीने की चीजों के लिए लोग लाइन में लगे थे, लंबी लंबी कतारों में लगे थे कि शायद उन्हें जीने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा मिल जाए, लेकिन आईडीएफ सैनिकों ने उन्हें भी मार गिराया और 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
ये सत्ता को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू कर रहा है, ये कुर्सी को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू कर रहा है। भयानक आटा नरसंहार में आईडीएफ के 360 भूखे फिलिस्तीनी नागरिकों को मार डाला। जो आटे के एक बैग के लिए अल रशीद स्ट्रीट दक्षिण पश्चिम गाजा में एक इकट्ठा हुए थे। इजरायल मीडिया पूरे मामले पर झूठ बोल रहा है। इस हत्याकांड में जो बाइडेन सीधे तौर पर शामिल है। गाजा जेनोसाइड, तो किस तरीके से जेनोसाइड के आरोप लग चुके हैं, नेतन्याहू पर दोषी करार दिया गया है इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत को देखिए, उसकी क्रूरता को देखिए, उसकी बेशर्मी को देखिए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका भी इस पर पूरा घिरता हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडेन पे भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, कैसे आज जरूरी चीजों के लिए, एक आटे की बोरी के लिए लंबी कतारें लगने वाली लोगों को मार दिया जाता है। सोचिए, युद्ध के सारे नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे लोगों को टारगेट कर कैसे कुपोषण से मरने के लिए मजबूर छोड़ा जा रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, गाजा उत्तर कमल अदवान अस्पताल में कुपोषण और निर्जलीकरण के कारण 4 और बच्चे शहीद हो गए। गाजा उत्तर में कुपोषण और निर्जलीकरण के कारण शहीद होने वाले बच्चों की संख्या 10 से भी ज्यादा अधिक हो गई है। सोचिए किस तरीके से अस्पतालों में जो आसपास के शेल्टर होम बनाए गए हैं, उसमें जो मासूम बच्चे हैं, किस तरीके से पानी की बूंदें तक उनको नहीं मिल रही हैं, कैसे खाने की चीजों से वो लोग वंचित रखे जा रहे हैं, कैसे वहां के सैनिक बुलडोजर से, कैसे वहां के टैंकों से खाने पीने की चीजों को खत्म कर रहे हैं और वहां पर लोग दम तोड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इजराइल के जो सैनिक है वो फिलिस्तीनी महिला के साथ किस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं। कोई भी युद्ध होता है तो सोचिए उसकी टारगेट अक्सर महिलाएं ही क्यों होती है, महिलाओं को, बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सोचिए फिलिस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल भी डरने का नाम नहीं ले रहे और ना ही युद्ध से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमास भी उनको चेतावनी दे चुका है, हिजबुल्लाह भी, हूती लगातार उनको चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ, आखिर 80% तक गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये युद्ध कब जाके रुकेगा, कितनों की जाने लेगा, कितनों की बद्दुआएं आखिर नेतन्याहू को चाहिए। और न्यूयॉर्क में कैसे गाजा को सपोर्ट के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए ये धरना हो रहा है और इजरायली मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। इजरायली मीडिया पूरी दुनिया में कैसे साफ साफ तौर पर झूठ फैलाने का काम कर रही है। आईडीएफ ने एक फिलिस्तीनी कैदियों को ले जाकर उस पर धीरे धीरे बुलडोजर चलाया। सोचिए एक फिलिस्तीनी नागरिक को कैसे बुलडोजर से कुचल दिया। तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको नहीं दिखा सकते, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप खून के आंसू रोने लगेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर कुर्सी को बचाए रखने के लिए हमने मानवता का खून कर दिया है। एक दुष्ट युद्ध अपराध है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। तमाम तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इजरायली मीडिया क्यों झूठ फैला रहा है पूरी दुनिया में, आखिर इजरायली मीडिया कब सच दिखाएगा। ना ही इजरायली सैनिक पीछे हटना चाहते हैं, नेतन्याहू नहीं हटना चाहते हैं और इजरायली मीडिया, टीवी, अखबार और वहां पर बैठे कैसे डिक्टेटरशिप वाला प्रधानमंत्री कैसे लगातार लोगों की जाने ले रहा है। पहले गाजा की कितनी खूबसूरत तस्वीर थी, लोग इसको भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब 80% तक गाजा बर्बाद हो चुका है। सोचिए इजराइल जो कर रहा है वह कोई युद्ध नहीं, ये एक सामूहिक जेनोसाइड है और सामूहिक हत्या। इजराइल महिलाओं और बच्चों को मारा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इजराइल को फिर मारा करारा तमाचा। काश मुस्लिम शासक भी ऐसा साहस दिखा पाते। सोचिए जो लोग डर कर सहम कर बैठ गए हैं, जो लोग मानवता के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको खुद से एक बार सवाल करना चाहिए, क्या मासूम बच्चों का क्या कसूर है, महिलाओं का क्या कसूर है, फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में रह रहे नागरिकों का क्या कसूर है, क्यों आखिर उनके छत छीनी जा रही है, क्यों उनके होठों से, मुंह से निवाला छीना जा रहा है, क्यों उनसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। अरे कुर्सी को बचाए रखने के लिए आप इतनी बेशर्मी पे उतर आएंगे, इतनी क्रूरता पर उतर आएंगे कि आप युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करके मानवता को तार तार कर देंगे। ये आज की सबसे ब्रेकिंग खबर है, कैसे
इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन के स्कूल को किस तरीके से उड़ा दिया और वहां पर स्कूल में सोचिए बम से ब्लास्ट किया गया, जहां पर 3 लोगों की जानें चली गई। कोई भी व्यक्ति जब कुर्सी की चमक में बर्बाद होना शुरू होता है तो वो ऐसी ही शर्मनाक करतूतों को अंजाम देता है। वो लगातार पहले लोगों से उनका शहर छीना, लोगों से उनका घर छीना, लोगों से उनका आशियाना छीना, लोगों से उनका निवाला छीना, लोगों से उनके होठों से भी पानी की बूंदें छीनने के लिए अब अपनी बेशर्मी पे उतर आया नेतन्याहू। और इसका दोषी अमेरिका भी है, वो अमेरिका जो नेतन्याहू को लगातार हिम्मत दे रहा है। सोचिए, जिसका बैकबोन बना हुआ है। और ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट में नंगे हो चुके हैं, पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन युद्ध से पीछे हटने का काम नहीं ले रहे हैं। सोचिए, अपने ही नागरिकों की जान लेना, अपने ही नागरिकों को डराना, अपने आस पड़ोस के राज्यों को किस तरीके से कब्रिस्तान में तब्दील करने, क्या यही है नेतन्याहू का विकास? क्या यही है नेतन्याहू का सपना? क्या यही है नेतन्याहू फिर से कुर्सी में आकर क्या इसी तरीके का देश बनाना चाहते हैं कि जहां पर सब कुछ खत्म कर दिया जाए, जहां पर सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, सिर्फ आपकी चाटुकार मीडिया रहेगी, आपके चाटुकार सैनिक रहेंगे, आपकी चाटुकारिता करने वाले लोगों का ही हुजूम आपके आसपास रहेगा? पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि युद्ध के दम पर कभी भी कोई भी चीज स्थापित नहीं की जा सकती। इस दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है, हम एक दूसरे के साथ की जरूरत है। तभी हम इस दुनिया को बचा पाएंगे, प्रकृति को बचा पाएंगे, और प्रेम से ही सब कुछ इस दुनिया में असंभव है। युद्ध के दम पर या डरा कर धमका कर आप किसी को अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और जो आग नेतन्याहू ने लगाई है, उस आग में अब वो खुद भी जलने की कगार पर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।